इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट था। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन सबके एक्साइटमेंट पे पानी फेर दिया स्कूल के खड़ूस प्रिंसिपल ने, क्योंकि उनको पता नहीं स्पोर्ट्स से ना कुछ तो एलर्जी थी। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूं। तो फ्राइडे को स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर विनय सर ने यह अनाउंस किया कि स्कूल की जो क्रिकेट टीम है वो एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है। कल्लू, मोनू और पप्पू ये तीनों स्कूल की क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। और ये स्कूल की जो क्रिकेट टीम थी ना, वो परफॉर्मेंस में मतलब बहुत अच्छी थी। उनमें जो सीनियर्स थे स्पेशली, वो खेलने में बहुत अच्छे थे। तो ये लोग ना इस टूर्नामेंट को जीतने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन तभी स्कूल के प्रिंसिपल सर वहां पे आए और उन्होंने विनय सर को सारे बच्चों के सामने ये बोला कि मैं सीनियर्स को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देने ही नहीं वाला। और ये सुनते ही सारे बच्चों का जो एक्साइटमेंट था, जो मोरल था ना, वो इमीडिएटली डाउन हो गया, क्योंकि अगर सीनियर्स रहेंगे ही नहीं तो टीम बहुत ही वीक हो जाएगी। प्रिंसिपल सर जो थे ना, वो बहुत ही खड़ूस थे। उनका सरनेम राठौड़ था और वो स्कूल को मिलिट्री की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन दिमाग की मिलिट्री, फिजिकल नहीं। और उनका जो एटीट्यूड था ना, वो एकदम मिर्जापुर के कालीन भैया जैसा था। मतलब अगर ये आदमी आपके सामने खड़ा है तो रेस्पेक्ट देना जरूरी है। उनका एक वो खौफ था, एक ऑरा था उनका। तो प्रिंसिपल राठौड़ सर वहां पे आके सबको बोलते हैं कि सीनियर्स को ना पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए, ये खेल कूद जैसी फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे ही सर ने ये बोला, सब बच्चे उन पे चढ़ गए कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, वो लोग नहीं खेलेंगे तो फिर हम लोग खेल के करेंगे क्या, पूरी टीम का होना जरूरी है, हम लोग स्ट्रॉन्ग टीम है, हम लोग जीतेंगे। 5 मिनट तक सब बच्चों ने वहां पे उनके सामने चिल्लाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो शांति से वहां पे खड़े थे। लेकिन जब 5 मिनट बाद सबका चिल्लाना खत्म हुआ, प्रिंसिपल राठौड़ सर बोलते हैं, हो गया, सबका चिल्ला के हो गया, अब अपने क्लास में जाओ। सबको क्लास में जाने बोल दिया। लेकिन जाते जाते सब लोग विनय सर को देख रहे कि सर आप ही कुछ बोलो, अभी कुछ, अब जरूरी है सीनियर्स खेलना। ये बोल के सारे बच्चे चले गए। अब दिन के एंड में पता नहीं क्या हुआ, जब सारे बच्चे वापस विनय सर के पास गए उनको पूछने के लिए, तो विनय सर बोलते कि मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली है और उन्होंने सीनियर्स को खेलने की परमिशन दे दी है। वो सुन के सब बच्चे वापस से खुश हो गए। फिर विनय सर वहां पे सबको बोलते हैं कि मंडे को जब स्कूल आओ तो सब लोग अपना अपना सामान लेके आना, कपड़े, जूते, बैट बॉल जो भी लाना है सब कुछ लेके आना, क्योंकि हम लोग आफ्टर स्कूल मंडे से प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब बच्चे अपना सामान लेके मंडे को स्कूल आए और स्कूल खत्म होने के बाद विनय सर के पास गए तो विनय सर बोलते हैं कि प्रैक्टिस कैंसिल हो गई है, कल होगी। तो सबने बोला ठीक है। अगले दिन सब लोग अपना सामान वापस लेके आए। वापस से पूरा दिन खत्म होने के बाद विनय सर के पास गए तो विनय सर वापस बोलते हैं कि प्रैक्टिस कैंसिल हो गई है, कल होगी। तो सब लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए कि सर सैटरडे को मैच है, प्रैक्टिस कब करेंगे हम। तो विनय सर बोलते हैं कि मैं समझता हूं, लेकिन प्रिंसिपल राठौड़ सर परमिशन ही नहीं दे रहे। पता नहीं प्रिंसिपल राठौड़ सर को स्पोर्ट्स से इतनी क्या दिक्कत है, एक टूर्नामेंट है, आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस कर रहे, फिर भी परमिशन नहीं दे रहे। फिर विनय सर बोलते हैं कि तुम लोग ना सब रोज अपना अपना सामान लेके आओ, जिस भी दिन वो परमिशन देंगे उस दिन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन प्रिंसिपल राठौड़ सर ने एक भी दिन परमिशन नहीं दी और फ्राइडे आ गया। फ्राइडे मतलब नेक्स्ट दिन सैटरडे को टूर्नामेंट था। अब विनय सर बोलते हैं कि मैं जाके वापस से बात करता हूं। तो वो उनके कैबिन में गए और उसको ऐसा लिटरली भीख मांगी कि भाई एक दिन तो प्रैक्टिस करने दो, कल टूर्नामेंट है, एक दिन तो प्रैक्टिस का चाहिए ना। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली वो मान गए और एक दिन दिया प्रैक्टिस करने के लिए। तो फ्राइडे को उन लोगों ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया और अगले दिन टूर्नामेंट था सैटरडे को, और सैटरडे को स्कूल में था हाफ डे। पूरी क्रिकेट टीम अपनी तैयारी के साथ स्कूल आई। उनका टूर्नामेंट का रिपोर्टिंग टाइम था 8:30 AM, यानी कि सुबह 8:30 बजे उनको टूर्नामेंट के लोकेशन पे रहना था, जो कि नहीं हो पाया प्रिंसिपल राठौड़ सर की वजह से। विनय सर ने ये सोचा था कि सारी क्रिकेट टीम असेंबली अटेंड करेगी और असेंबली अटेंड करने के बाद बस में वो लोग चले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जब असेंबली अटेंड करने की बारी आई तो असेंबली में सारे क्रिकेट के बच्चों को एक साइड पे रखा गया और ये बोला गया कि प्रिंसिपल सर 2 शब्द बोलना चाहते हैं।
अब सब बच्चों को लगा कि प्रिंसिपल सर बोलना चाहते हैं सब क्रिकेट टीम को अलग रखा है, तो ये वही होगा ना कि सबको ऊपर बुलाएंगे और बोलेंगे कि दिस टीम इज गोइंग फॉर अ टूर्नामेंट, क्लैप फॉर एवरीवन, ऑल द बेस्ट बोलो, ऐसा ही होता है ना। लेकिन प्रिंसिपल राठौड़ सर जब स्टेज पे गए, उनके हाथ में था एक पेपर और वो पेपर से पढ़ रहे थे सारे बच्चों के सामने असेंबली में। उन्होंने क्रिकेट टीम के सब बच्चों का रिपोर्ट कार्ड पढ़ा है, सबके परसेंटेजेस पढ़े जोर जोर से। कल्लू 63%, मोनू 59%, पप्पू 78%। तो एक सेकंड के लिए तो कल्लू और मोनू दोनों शॉक हो गए। वो लोग पप्पू को घूर के देखते कि भाई 78%, 78 कैसे है देखो। तो पप्पू बोलता है आ गए, मतलब उतना हार्ड नहीं था। भाई हार्ड नहीं था, कौन सी दुनिया में ये। खैर, तो प्रिंसिपल सर ने ना वहां पे एक एक करके पूरी क्रिकेट टीम के लोगों के ना मार्क्स पढ़े। उसमें सबसे कम आए थे एक बच्चे को 36%। उसका नाम था रोहित और वो टीम का कैप्टन भी था। लेकिन वो अपने रोहित शर्मा जैसा नहीं था, वो इतना शांत आदमी नहीं था, वो था गुस्से वाला। तो जब उसके मार्क्स जब बोले ना टीचर ने, जब प्रिंसिपल सर ने बोले 36%, तो सब लोग उसको देख के हंसने लगे और पीछे कल्लू और मोनू भी हंसने लगे। तो वो पलटता है पीछे और कल्लू और मोनू को घूर के देखता है, तुम लोग क्या हंस रहे हो? हाँ, प्लेइंग 11 में रहना है कि नहीं रहना है? कैप्टन मैं हूं। तो कल्लू और मोनू बोलते सॉरी। लेकिन साइड से पप्पू बोलता है कोई नहीं, अगली बार पढ़ाई करो, आ जाएंगे मार्क्स। अब पप्पू बेचारा ना इनोसेंट है, वो नॉर्मली बोल रहा था, वैसे चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा था, वो जेन्युइनली बोल रहा था कि पढ़ाई करो, मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन उसने ऑफेंस ले लिया उस बात पे और वो गुस्सा हो गया और वो मारने पे आ गया था उसको। तो कल्लू और मोनू ने उसको रोका कि रोहित भैया, बोला भाला बच्चा है, रहने दो। क्या बोल रहा है तू, चुप है, रहने दो, हम लोग समझाते उसको। उन लोगों ने वह मामला शांत किया, क्योंकि वरना वो रोहित जो है ना वो गुस्से वाला है, वो मतलब लड़ाकू टाइप का इंसान है, तो वो मार देता वहां पे उसको। खैर, तो ये झगड़े का मामला पूरा शांत हुआ। प्रिंसिपल सर ने सबके मार्क्स पढ़ लिए। फिर लास्ट में वो बोलते हैं कि इफ इन द नेक्स्ट एग्जाम यू डोंट गेट मोर मार्क्स देन दिस, देन यू वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन एनी अदर टूर्नामेंट। यहाँ पे सब बच्चों को लग रहा था कि ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, एनकरेज करने के लिए बुलाएंगे, लेकिन इन्होंने तो बेइज्जती कर दी। ये पूरी बेइज्जती के बाद असेंबली खत्म हुई। ये लोग अब बस में निकलने ही वाले थे, लेकिन वहां पे वापस आ गए प्रिंसिपल राठौड़ सर और वो आके बोलते हैं कि यू कैंट लीव राइट नाउ, यू हैव टू फर्स्ट अटेंड द फर्स्ट पीरियड एंड देन यू लीव। मैं आपको मैच समझाता हूं। 8:30 लोकेशन पे पहुंचना था। फर्स्ट पीरियड खत्म ही होता है 8:45 को। इनको या तो मैथ्स आता नहीं है या फिर इनको आता है और जानबूझ के कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन वो जिद पे आ गए कि तुमको फर्स्ट पीरियड अटेंड करना पड़ेगा या फिर मत जाओ, तुम्हारी मर्जी। अब सारे बच्चे साइड से विनय सर को देख रहे कि अब सर आप ही बताओ क्या करना है इनका, आप ही बताओ। और ये जो रोहित भैया है जो गुस्से वाले हैं, वो तो अलग ही टेंजेंट पे चले गए। रोहित भैया सीरियसली बोलते हैं, सीरियस टोन में, नो मस्ती, सीरियसली बोलते हैं, सर अगर आप कहो तो ये बैट से इनका सर फोड़ दूं। जब तक इनको होश आएगा तब तक हम पहुंच गए होंगे। तो विनय सर बोलते हैं भाई तेरा गुस्सा थोड़ा ज्यादा है भाई सही डिस्ट्रक्टिव गुस्सा मत रख, तू शांत हो, ठंडा हो, थोड़ा पानी डाल, सर पे पानी डाल। विनय सर ने बोला अब सर जो बोल रहे वो करो, मैं वहां ऑर्गेनाइजर से बात करता हूं, कुछ हो जाएगा, अब तुम लोग अटेंड करो फर्स्ट पीरियड, जाओ। तो अब क्रिकेट के सब बच्चे अपने अपने क्लास में गए फर्स्ट पीरियड अटेंड करने के लिए। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि वो लोग के प्लान में पढ़ाई तो थी नहीं, तो वो लोग बैग वैग तो कुछ लाए नहीं, वो लोग सिर्फ क्रिकेट का सामान ही लेके आए। और उसमें उनकी बदकिस्मती ऐसी कि फर्स्ट पीरियड जो था वो था इंग्लिश मैम का, अनुराधा मैम का। और अनुराधा मैम ने उसी दिन डिसाइड किया कि आज हम पोएम्स को एनालाइज करेंगे। वो इंग्लिश टीचर करते ना, पोएम को डाइसेक्ट करके उसमें से मेटाफर्स निकालते, हिडन मीनिंग्स निकालते जो पोएट ने भी नहीं सोचे थे। तो अनुराधा मैम का वो करने का प्लान था। और अनुराधा मैम बोलते हैं
कि तुमको सबको लिखना तो पड़ेगा, मेरी क्लास में फालतू नहीं बैठ सकते। तो अब जो क्रिकेट के बच्चे हैं वो आसपास वाले बच्चों से एक एक पेज मांग रहे थे, लेकिन इसमें पप्पू ने अपनी पप्पूगिरी कर दी। सारे बच्चे पेज मांग रहे थे, लेकिन पप्पू क्या करता है, पप्पू अपने बैग से ना एक जर्सी निकालता है, एक्स्ट्रा जर्सी, जो क्रिकेट की वो टेस्ट मैच वाली होती है ना, व्हाइट कलर की जर्सी। तो वो व्हाइट कलर की क्रिकेट जर्सी एक्स्ट्रा लेके आया था, वो अपने टेबल पे रखता है और पोयम के जो एनालिसिस मैम करा रहे थे वो जर्सी पे लिखना शुरू करता है। उसके दिमाग में ये आया ही नहीं कि मैं किसी से उधार मांग लूं, पेपर ले लूं किसी के पास से फाड़ के, उसके दिमाग में आया ही नहीं है। उसने जर्सी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। उसके बाजू जो बैठा था वो बोलता है कि भाई मैं पेपर देता हूं, तेरे को मांगना मेरे से। तो वो बोलता है नहीं नहीं है मेरे पास, मैं लिखता हूं ना, इसमें दिख रहा है, सब दिख रहा है, देख बराबर दिख रहा है। और वो लिख रहा है, मजे से लिख रहा है, वो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ 8:45 को। जैसे ही क्लास की बेल बजी, क्रिकेट वाले लोग भाग के बस के पास पहुंच गए, लेकिन सबके जमा होने में 9 भी बज गए और अभी तक विनय सर आए ही नहीं, क्योंकि विनय सर को पता नहीं प्रिंसिपल सर ने रोक लिया और प्रिंसिपल सर उनको और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। उसमें और 15 मिनट निकल गई। बस को निकलते निकलते 9:20 हो गया। अब पूरे रास्ते विनय सर को कॉल पे कॉल आ रहे हो ऑर्गेनाइजर के कि भाई तुम लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, 8:30 आने वाले थे, अब 9:20 हो गए, तुम लोग निकले हो कि नहीं निकले हो, कुछ बताओ। तो विनय सर बोल रहे भाई तू नहीं समझेगा, हम कितनी मुश्किल से हम निकल के आ रहे, तू नहीं समझेगा, तू वेट कर, हम निकल चुके, हम आ रहे। अब वो ऑर्गेनाइजर ना विनय सर का दोस्त था, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूं, मैं तुम्हारा मैच जैसे पोस्टपोन कर देता हूं, मैं टाइमिंग्स चेंज कर देता हूं, स्केड्यूल बदल देता हूं, तुम लोग आओ, जल्दी आओ। अब ग्राउंड पहुंचते पहुंचते लगभग 9:45 हो गए और ग्राउंड पहुंच के ये लोग देखते हैं कि वहां पे कुछ टेंट वेंट की सुविधा कुछ की ही नहीं है, सबको वहां पे नीचे धूप में बैठना है। विनय सर बोलते हैं कि भाई तुमको जहां बैठना है बैठो, मैं जा रहा हूं ऑर्गेनाइजर से बात करने। तो वो चले गए ऑर्गेनाइजर के पास और ये लोग एक जगह देख के बैठ गए। अब आधा घंटा वो लोग वहां पे बैठे बैठे टाइम पास कर रहे थे, जो मैच चल रहा था उसको देख रहे थे। इसमें रोहित भैया का दिमाग धूप से गर्म हो गया और वो चिल्ला के बोलते हैं कि भाई अपना मैच कब स्टार्ट होगा, कब तक बैठना है यहाँ पे। तो पप्पू बोलता है भैया आप दिमाग शांत करो, मैं सर को पूछ के आता हूँ ना, वो बताएंगे अपने को। तो वो जाता है सर के पास पूछने के लिए। अब 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, ये लोग दूर से देखते हैं कि वो वहां गप्पे मार रहा है, सर और ऑर्गेनाइजर के साथ गप्पे मार रहे हैं वहां पे। तो ये लोगों ने चिल्ला के बुलाया कि पप्पू इधर आना भाई, कब से क्या पूछने गया था कि क्या करने गया था, इधर आ। तो सबने उसने रोहित भैया ने चिल्ला के बुलाया, तो वो आया और वो आके बोलता है कि अपने मैच को टाइम है, अभी ये मैच है, इसके बाद एक लड़कियों का मैच है, उसके बाद अपना मैच है, तो चिल करो, अभी टाइम है। फिर पप्पू कल्लू और मोनू को बोलते हैं कि अरे तुम लोग भी चलो ना, मैं विनय सर और गजेंद्र जी बात कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं गजेंद्र जी कौन? तो पप्पू बोलता है अरे वो ऑर्गेनाइजर है ना, उनका नाम है गजेंद्र जी, हम लोग बातें कर रहे हैं, मजा आ रहा है, तुम लोग भी चलो। तो ये लोग बोलते हैं क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तो पप्पू बोलता है हम लोग कुछ नहीं, इंडिया टीम की प्लेइंग 11 डिसाइड कर रहे हैं, किसको खेलना चाहिए किसको नहीं खेलना चाहिए, फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, तुम लोग भी चलो। तो ये लोग बोलते हैं नहीं भाई तू जा, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। पप्पू पता नहीं भाई हर चीज में कुछ अपनी मस्ती ढूंढ ही लेता है। वो वहां गप्पे मार रहे हैं गजेंद्र जी के साथ, ऑर्गेनाइजर का नाम बाम, ऑर्गेनाइजर की डिटेल्स लेके आ गया वो वहां से, पता नहीं क्या ही बातें कर रहा है वो। ये वापस चला गया, उसको मजा आ रहा था वहां पे बात करने में, तो ये चला गया वापस। अब इसके 5 मिनट बाद रोहित भैया को लगी भूख। रोहित भैया बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ धूप में नहीं बैठ रहा हूँ, मेरे को भूख भी लगी है, बाजू मैंने देखा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहां पे खा के आते हैं अपन। तो कल्लू और मोनू भी खड़े हो गए कि हाँ यार भूख तो हमको भी लगी है, खा के आते हैं। तो रोहित भैया बोलते हैं तुम दोनों नहीं, तुम दोनों बैठो, ये बैगों की रखवाली कौन करेगा, सब लोग नहीं जा सकते, तुम दोनों यहीं बैठो, रखवाली करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊंगा। तो उन लोगों ने बोला ठीक है। अब उन लोग ना उससे डरते थे, रोहित भैया से दोनों डरते थे, और ये भी था कि अगर कुछ बोलेंगे मना करेंगे तो वो फिर वो जबरदस्ती वो प्लेइंग 11 में नहीं रखेगा, खेलने भी नहीं मिलेगा, तो उससे अच्छा छोड़ो, आपको जो करना है करो, हम बैठे हैं। तो वो लोग पूरी टीम चली गई, कल्लू और मोनू बैग की रखवाली करने के लिए बैठ गए। आधे घंटे बाद वो लोग खाना खा के वापस आए और रोहित भैया आते आते 2 चिप्स के पैकेट लेके आए इनके लिए। तो कल्लू मन में बोल रहा है बड़ी मेहरबानी, चिप्स का पैकेट लेके आए आप हमारे लिए। वो लोग मस्त ठूस के आए
और सस्ता जो भी मिला लेके आ गए। अब वो दोनों एक ही चिप्स का पैकेट खोल के शेयर करके खा रहे थे। इतने में पप्पू आया वहां पे और जो एक पैकेट नीचे पड़ा था उसकी नजर पड़ी उस पे, उसने वो ले लिया, खोल के खाना शुरू कर दिया। और कल्लू और मोनू दोनों उसको घूर के देख रहे कि भाई परमिशन नाम की चीज होती है कि नहीं, या दो भूखे खा रहे हैं, कुछ पूछना होता है कि नहीं होता है। तो पप्पू बोलता है अच्छा खाना था क्या, देखो अरे ये लेना, खा खा बिंदास खा, मैं तो वहां पे इडली डोसा खा के आया। वो बोलता है कि विनय सर अपने लिए इडली डोसा लाए थे तो मेरे लिए भी लाए, तो मैंने भी खाया वहां पे। तो बेसिकली कल्लू और मोनू को छोड़ के सबने खाना खा लिया। खैर तो फिर पप्पू बोलता है कि अभी गर्ल्स का मैच स्टार्ट हो रहा है, वो 11:30-12 बजे तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपना मैच है। अब यहाँ पूरी टीम ने सोचा कि बैठ के गर्ल्स का मैच एंजॉय करते हैं, मजा आएगा। लेकिन देखो वुमेन्स क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बहुत अच्छी है, आई रेस्पेक्ट इट, वेरी गुड, बहुत अच्छा खेलती है, आई एम प्राउड ऑफ देम। मतलब मेरे को देख के, खेलते हुए देख के बहुत मजा आ जाता है। लेकिन वो उस टूर्नामेंट में जो लड़कियां थी ना, उनको बिल्कुल खेलना नहीं आता था, उन्होंने क्रिकेट का दी एंड कर दिया। ये सारे लोग बैठ के उन्होंने सोचा कि मजा आएगा, मैच देखेंगे, लेकिन जब उन लोगों ने मैच देखा, बैठ के जो रोस्ट किया है ना उन लोगों ने लड़कियों को, क्योंकि वो लड़कियां खेल ही इतना खराब रही थी। मैच उनकी फर्स्ट इनिंग स्टार्ट हुई, एक लड़की भाग के फास्ट बॉलिंग डालने आती है, फास्ट बॉल डालती है, बॉल फेंका उसने वाइड, और उसने इतना वाइड फेंका कि बॉल गया पीछे, कीपर के भी पीछे। और वहां जो बैटिंग टीम थी उसने 4 रन भाग के मार लिए। उनका मैच था 6 ओवर का, 6 ओवर में सामने वाली टीम ने मारे 125 रन, और 125 रन में 70 एक्स्ट्रास, 70 कैसे हो सकते हैं? वाइड पे वाइड, ओवर थ्रो पे 4 जा रहा है, ओवर थ्रो पे 4 रन भाग रहे हैं लोग, कुछ भी हो रहा है वहां पे, कुछ भी। फिर दूसरी इनिंग शुरू हुई। अब दूसरी इनिंग में इन लोगों को लगा कि दूसरी इनिंग में तो मतलब पहली वाली टीम ने बैटिंग अच्छी की तो वो लोग बॉलिंग अच्छा ही करेंगे, लेकिन दे वर रॉन्ग। वो गर्ल्स टीम ने सोचा कि फेवर रिटर्न करना चाहिए, उन लोगों ने इतने एक्स्ट्रास दिए तो हमको भी एक्स्ट्रास देने चाहिए, तो ये लोगों ने भी दिए 60 एक्स्ट्रास। फिर भी सामने वाली टीम ने 113 रन मारे और जो बॉलिंग टीम थी वो जीत गई। अब इनका जो ये मैच था 70-60 एक्स्ट्रास वाला, वो मैच को खत्म होने में इतना टाइम लग गया कि लंच ब्रेक आ गया। 12 बजे खत्म होने वाला था, 1 बज गए, क्योंकि ये लोग ओवर थ्रो पे 4, यही हो रहा है उनका, पता नहीं क्या मैच बीच में रुक रहा है, कुछ भी हो रहा है उनके मैच में। तो लंच टाइम हो गया। अब सर आके बोलते हैं कि अभी लंच कर लो, लंच के बाद अपना मैच है। अब यहाँ तो पूरी टीम ने खाना ऑलरेडी खा लिया था, लेकिन फ्री का खाना कोई छोड़ता है क्या? तो ये लोग वापस खाना खाने चले गए। लेकिन इसमें भी कल्लू और मोनू की किस्मत इतनी खराब, जैसे ही वो लोग लाइन में लग के, उन लोगों ने पहले खाना लिया, खाना लेने के बाद जब खाना खाने ही वाले थे, अंपायर आ गए वहां पे। अंपायर आके बोलते हैं नेक्स्ट मैच की जो भी टीम के कैप्टन है वो आ जाओ टॉस के लिए। उन लोगों ने टॉस थोड़ा जल्दी करवा लिया और फिर बोलते हैं कि जो टीम के लोग हैं वो वार्म अप करने लगो। तो बेचारे खाना खा रहे थे, 2 बाइट खाया, उसमें उनको बोला कि अब मैच के लिए चलो, तो उनको रखना पड़ा, वरना वापस वो रोहित भैया बोलते कि प्लेइंग 11 में नहीं लूंगा। तो उन लोगों ने खाना रखा और वो लोग चले गए वार्म अप करने के लिए। रोहित भैया गए टॉस के लिए, टॉस हार गए और सामने वाली टीम ने फील्डिंग चूज की, मतलब इनकी बैटिंग थी। लेकिन अब यहां पे आया एक प्रॉब्लम, नहीं सॉरी, एक महा प्रॉब्लम, और इस महा प्रॉब्लम का नाम था प्रिंसिपल राठौड़ सर। अब हुआ ये कि सैटरडे को स्कूल में था हाफ डे, 1:30 को स्कूल एंड हो जाती है। तो जैसे ही 1:30 को स्कूल एंड हुई, प्रिंसिपल राठौड़ सर ने विनय सर को फोन लगाया और विनय सर ने फोन उठाया। अब प्रिंसिपल सर बोलते हैं, यस विनय, कहां पहुंचे तुम लोग, हो गया तुम्हारा मैच? तो विनय सर बोलते हैं, सर मैच तो अभी शुरू हो रहा है, मैच अभी शुरू हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं अभी बैटिंग करने के लिए, मैच अभी शुरू हो रहा है, वो थोड़ा डिले हो गया था। ये सुनते ही प्रिंसिपल सर का सर्किट हिल गया, वो हो गए फुल आग बबूला कि व्हाट इज दिस,
Is there a sense of responsibility and organization? You left at 8:30, जो गलत बोला उन्होंने, 9:30 को निकले कुछ, but you left at 8:30 and you still haven't played a game. That means the students could have attended class. They missed a whole day of education because of you. अब ये सुन के विनय सर के दिमाग में आ रहा था कि सर गलती आपकी है, अगर आप लेट नहीं करते, हम असेंबली के बाद निकल जाते ना तो कुछ नहीं होता, आपकी गलती है सारी। लेकिन विनय सर ने ऐसा कुछ नहीं बोला। ऑफ कोर्स विनय सर बोलते हैं कि सर वो थोड़ा हो गया, डिले हो गया, अभी मैच स्टार्ट हो रहा है, अभी मैच हो जाएगा आधे एक घंटे में, हम लोग निकलते फिर। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं नो, स्टॉप इट, टेल देम टू कम बैक, we are not participating in any of these events, tell them to come back right now. लिटरली प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि मैच छोड़ो और अभी निकलो वहां से। तो विनय सर बोलते हैं कि सर ये कैसे क्या ये चले गए, बैटिंग स्टार्ट हो गई, बैटिंग स्टार्ट हो गई, बच्चे चले गए, मैच स्टार्ट हो गया, ऐसे कैसे वी कांट स्टॉप नाउ, ऑर्गेनाइजर ने हमारे लिए डिले किया, वी कांट डू दिस। तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। विनय सर ने ये बात सबको बताई कि प्रिंसिपल सर ऐसा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, प्रिंसिपल सर बहुत गुस्सा है, मैच रोकने को बोल रहे, पूरा उन्होंने बताया। तो अब पूरी टीम हो गई है टेंस्ड, जो पूरा एक्साइटमेंट मोरल की बीट करेंगे, विल विन, क्रिकेट खेलेंगे, पूरा चला गया, पूरा टूट गया है। अब सबके अंदर एक टेंशन है कि प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, और ये टेंशन में सब जा रहे खेलने के लिए। पहले 2 बैट्समैन गए और 2 बैट्समैन इतना खराब खेले, पहले बॉल पे एक बंदा तो बोल्ड हो गया, आउट हो गया, वो आउट होके बाहर आया। फिर रोहित भैया गए बैटिंग करने के लिए, रोहित भैया गए फुल गुस्से में, इतना गुस्से में गए रोहित भैया, उन्होंने शॉट मारा, बॉल ऊपर उड़ा, कैच आउट। पहले ओवर में 2 विकेट चली गई, सब लोग टेंशन में हग रहे थे। 10 ओवर का मैच था, पहले 6 ओवर में इन लोगों ने मारे 32 रन्स, फिर जैसे तैसे 10 ओवर में 70 रन्स का टारगेट दिया। अब पहले इनिंग के बाद पूरी टीम ग्राउंड में ही खड़ी थी, क्योंकि अब फील्डिंग करनी थी, बॉलिंग करनी थी, तो प्लान बना रही थी ऐसे सर्कल बना के। और फिर उनकी नजर पड़ती है कि बाहर आ गए प्रिंसिपल राठौड़ सर, और उनकी बात चल रही है विनय, बात नहीं, लड़ रहे हैं विनय सर के साथ, झगड़ा चल रहा है उन दोनों का, दोनों एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं। तो पूरी टीम का ध्यान उस पे है कि वहां क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट अपने पे क्या पड़ेगा, प्रिंसिपल सर हमको कुछ बोलेंगे, हमको कुछ करेंगे, क्या करेंगे, कुछ कंप्लेन करेंगे, पनिश करेंगे, कुछ होगा, कुछ तो सबका वो नर्वसनेस चल रहा है, सब टेंशन में है। और मैंने बोला ना, वो प्रिंसिपल सर का ऑरा ही ऐसा था कि वो थोड़ा पंकज त्रिपाठी टाइप था उनका, कि उनको देख के डर लगे। तो प्रिंसिपल सर यहां तक आ गए, वो उनके लिए बहुत स्केरी चीज थी। तो सब ये लोग ये टेंशन में जाते हैं सेकंड इनिंग खेलने के लिए, और इतनी बुरी सेकंड इनिंग के लिए, इतनी बुरी, वाइड डाल रहे हैं, वाइड पे 4 जा रहा है, ओवरथ्रो पे 4 रन भाग रहे ये लोग, कुछ भी हो रहा था, कुछ भी। और सबको लगा कि ये कर्मा ही है, जो ये गर्ल्स को रोस्ट कर रहे थे ना, अब गर्ल्स से भी बुरा खेल रहे ये लोग। लिटरली 4 ओवर में उन लोगों ने 70 रन मार दिए और मैच हार गए ये लोग। मैच खत्म होने के बाद सब लोग बाहर गए, बाहर प्रिंसिपल सर वेट कर रहे हैं गुस्से में, और उनके बाजू विनय सर खड़े इमोशनल। जैसे ये लोग बाहर गए, 5 मिनट तो प्रिंसिपल सर ने कुछ नहीं बोला, वो बस घूर के देख रहे थे। 5 मिनट बाद वो सार्कास्टिकली ताना मारते हैं, वेल डन, good job guys, good job, you want to participate in more tournaments now? Tell me, after this bad shameless performance, you want me to allow you to participate in more tournaments? You must be feeling nice, wasting a whole day of school for this. और ये बोल के रेस्पॉन्स का वेट भी नहीं किया, ये बोल के चले गए। अब सब बच्चे तो मन में यही सोच रहे कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है, ऑर्गेनाइजर ने लेट कर दिया, और एक तो हमारी छोड़ो आपकी ही गलती है, आप हमको जल्दी निकलने देते तो हो जाता ना सब कुछ वांदा ही नहीं होता, आपके वजह से ये स्केड्यूल पूरा चेंज किया उन लोगों ने। लेकिन ये सब कोई बोलेगा थोड़ी, एक ही बंदा था जो बोल सकता था वहां पे, पप्पू, लेकिन कल्लू और मुन्नू ने उसका मुंह बंद कर दिया कि भाई तू चुप बैठ, तू कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि पप्पू तो भोला है, पप्पू तो बोल देता कि भाई सर वी वर एंजॉयिंग, वी एंजॉयड द होल डे मिसिंग स्कूल, तो बोल देता।
तो उन लोगों ने पप्पू को रोक लिया और सर वहां से चले गए। अब ये लोग बस में जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन विनय सर बोलते हैं कि देयर इज नो बस। प्रिंसिपल सर ने बस को जाने के लिए बोल दिया, तो स्कूल बस नहीं है, अपने को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, तो बस स्टॉप चलो। सब बच्चे बस स्टॉप पे गए, पब्लिक बस आई, पब्लिक बस में बैठे और विनय सर ने सब बच्चों को उनके उनके घर पे छोड़ा और सबके बस के पैसे भी उन्होंने ही दिए।